हेलो गाइस, वेलकम टू नेटवर्किंग। लास्ट सेगमेंट में हमने जो सीखा था उसी को ही आज कंटिन्यू करेंगे, तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है हम लोगों का नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। मतलब फायरवॉल क्या होता है। अगर मैं फायरवॉल की बात करूँ तो उसके वर्ड के अंदर ही फायर मतलब एक आग, और वॉल मतलब एक दीवार, मतलब आग की दीवार जैसे हम लोग बोल सकते हैं इस तरह। बट बेसिकली नेटवर्क के अंदर फायरवॉल क्या होता है, हमारा नेटवर्क की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है जिससे हम लोग अपने नेटवर्क को सिक्योर रख सकते हैं। मतलब अनऑथराइज्ड जो एक्सेस होते हैं, अगर बाहर से अटैक्स होते हैं या कुछ भी होते हैं, तो उससे हम लोगों को बचना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, फायरवॉल होना चाहिए। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एक बाय डिफ़ॉल्ट लॉजिकली जो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, जो हमारा विंडोज़ डिफेंडर बोले या हमारा विंडोज़ फायरवॉल बोले, उसके अंदर भी होता है, जिससे हम लोग अपना इनकमिंग और आउटगोइंग ये दोनों नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब हमारे जो इनकमिंग सिग्नल आते हैं नेटवर्क के थ्रू, उसको आइडेंटिफाई करना, और आउटबाउंड यानी जो जहाँ से जा रहा है उसको वेरीफाई करना। मतलब फायरवॉल क्या करता है, जिस बंदे की एंट्री या जिस बंदे की पहचान उसके पास है उसी को ही वो एंटर होने देगा, अदरवाइज वो अपने सिस्टम के अंदर अलाउ नहीं करेगा। अब इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जैसे वॉचमैन्स होते हैं, तो क्या करता है कि वो एक आईडी, अगर कोई कंपनी में मुझे जाना है तो वो पर्टिकुलर क्या चेक करता है, आईडी चेक करता है, वो बंदा कंपनी का है कि नहीं है। अगर कोई बंदा बाहर का आ रहा है तो उसकी पूरी वेब डिटेल वो चेक करता है। अगर वो पूरी डिटेल उसको मैच होती है तो ही वो एंटर होने देता है, अदरवाइज वो वहीं पे ही स्टॉप कर देता है, वो आगे बढ़ने नहीं देता है। तो फायरवॉल क्या होता है, हमारा नेटवर्क के अंदर बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है इनकमिंग के लिए। जैसे अगर आप जैसे बड़े एनवायरनमेंट में जाओगे, मैं आपको कुछ डेमो बताऊंगा फायरवॉल का, जो बेसिकली जो इंटरफेस उसका होता है, जो GUI बेस्ड होता है, उसका मैं आपको डेमो बताऊंगा कि बेसिकली डेमो किस तरह वर्क करता है, वो मैं आपको बताऊंगा हर एक कंपनी का। जैसे फायरवॉल जो होता है हमारा विंडोज़ बेस्ड भी होता है और डिवाइसेस भी आते हैं। डिवाइसेस के अंदर अगर मैं कंपनीज के नाम से अगर आपको बताऊं तो जैसे फोर्टीगेट है, सोफोस है, फिर ये डेल है, तो ये सब अलग अलग कंपनियां बनाती है जो फायरवॉल मतलब सिक्योरिटी डिवाइस के लिए बनाया जाता है। ठीक है, फोर्टीनेट भी है, ये भी एक फायरवॉल कंपनी है जो फायरवॉल डिवाइसेस बनाती है, जो हम लोगों को अपने नेटवर्क के अंदर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब आपको मान लो कि पूरा IT का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क कर रहा है, उसके अंदर मुझे अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश किया है, तो अब सपोज मान लो कि उसके अंदर मैंने कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, मेरा सर्वर चल रहा है, उसके अंदर मैंने कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, कोई भी अनऑथराइज जो एक्सेस होगा वो एक्सेस कर लेगा। ये अटैकर्स होंगे, जो हैकर्स होंगे, वो क्या करेगा, मेरे डेटा को एक्सेस ही कर लेगा। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, फायरवॉल लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो फायरवॉल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे अनऑथराइज एक्सेस और अनआइडेंटिफाइड जो रिसोर्सेज आ रहे हैं हमारे पास, उसको वो स्टॉप कर देता है, जिससे आपका नेटवर्क प्रॉपरली वर्क करे और आपका डेटा लॉस होने के चांसेस कम कर देता है। मतलब आपका डेटा लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। फायरवॉल के अंदर भी इंटरफेस आते हैं, उसमें कई के जैसे हर एक राउटर के अंदर, स्विच के अंदर मैंने आपको बताया इंटरफेस, बस उसी तरह इसके अंदर भी इंटरफेस आते ही है, बट अलग अलग कंपनियों के चीज़ें होती है, राइट। तो मैं आपको क्या करता हूँ कि एक फोर्टीगेट का डेमो सिमुलेटर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके ऊपर मैं थोड़ा ले जाऊँ तो ज़्यादा आपको आइडिया आएगा कि बेसिकली जो फायरवॉल है वो फायरवॉल कैसे वर्क करता है। मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, ठीक है। तो ब्राउज़र ऊपर हम लोग चलते हैं। तो ब्राउज़र के अंदर आपको सिंपली यहाँ पे एक फोर्टीगेट कंपनी है जिस फायरवॉल बनाती है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, फोर्टीगेट डेमो। जैसे आप फोर्टीगेट डेमो पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो मैं आपको बताता हूँ, डेमो ही है, और आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं। कुछ लॉजिकल डिस्क्लेमर रहेगा वो आपको एक्सेप्ट करना रहेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे जैसे ही आप कोई कंपनी के अंदर नेटवर्क इम्प्लीमेंट करते हो ना, तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरह ही आएगा। हर एक राउटर, चाहे राउटर हो, होम राउटर हो, जैसे हम लोग राउटर कॉन्फ़िगर करते तो वो मैंने चीज़ें यूज़ करते, बस उसी तरह ही यहाँ पे भी जैसे ओपन होगा। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकल करने के लिए, समझने के लिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डेमो, यूज़र नेम और पासवर्ड भी डेमो ही है, ठीक है। अब लॉगिन करो, ठीक है। डोंट सेव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पासवर्ड तो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपको बताएगा। अब यहाँ पे लॉगिन रीड ऑनली, मतलब आपको रीड ऑनली की परमिशन मिलेगी, उससे ज़्यादा आपको परमिशन, क्योंकि उन लोगों की डेमो में प्रोसेस होती है। तो जैसे फायरवॉल जब डिवाइस कॉन्फ़िगर करोगे ना, तो कुछ इस तरह इंटरफेस दिखेगा। ये तो FortiGate का फायरवॉल है, इसके लिए आपको ऐसा इंटरफेस दिख रहा है। सोफस का होगा तो उसका अलग इंटरफेस दिखेगा, उसके अंदर सिक्योरिटी अलग होगी। ये सारी चीज़ें अलग अलग फायरवॉल के अंदर अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं डैशबोर्ड में जाऊं, तो ये मेरा पूरा डैशबोर्ड है, जिसके अंदर राउटिंग आपको करना है, राउटिंग किस तरह करवाना है, तो आप यहाँ से राउटिंग कर सकते हो। और यहाँ पे आपका DHCP क्लाइंट कितने एक्टिवेटेड है, किसके साथ कनेक्टिविटी है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी। XYZ जितनी भी सारी चीज़ें वो आपको यहाँ पे मिलते जाएगी। देन यूज़र एंड डिवाइस, कितने यूज़र है और कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है, वो सारी चीज़ें, VM कितने कनेक्टेड है, Fortinet है, डेल है, सुपरलिंक है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखे। फायरवॉल के यूज़र कितने कनेक्टेड है यहाँ पे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको आओगे तो स्टेटस है, स्टेटस के अंदर आपको होस्ट नेम, आपको मतलब जो भी होस्ट नेम आपने डाला होगा और जो फायरवॉल डिवाइस जो है उसकी यहाँ पे डिटेल्स मिलेगी, वर्जन मिलेगा, मोड कौन सा है, वो सारी चीज़ें मिलेगी। देन लाइसेंस जो होगा फायरवॉल का, जो भी लाइसेंस होगा जिसके अंदर FortiGate सपोर्ट और फॉर्मवेयर जो उसके IPS क्या है, एंटीवायरस कौन सा चल रहा है, वो सारी। और यहाँ पे उसका टेम्परेचर, पावर सप्लाई कैसा हो रहा है, फैन स्पीड कैसा है, तो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे डिटेल निकाल सकते हो। देन सिक्योरिटी की अगर बात करें, तो सिक्योरिटी के अंदर हम लोग देखेंगे तो अभी यहाँ पे इतनी डिटेल्स आपको दिखने नहीं मिले, क्योंकि ये डेमो है। कितने क्लाइंट के ऊपर टोटल आवर्स कितना वर्किंग हो रहा है, क्या क्या डेबिट और कितने डिवाइस कितना रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। यानी ये एक मॉनिटरिंग डिवाइस है। राउटर क्या करता है, पर्टिकुलर डिवाइसेस को प्रॉपरली एक्सेस करता है कि भाई कौन सा नेटवर्क, कौन सा डिवाइस कैसे वर्क कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको। देन फायरवॉल यूज़र मॉनिटरिंग, मतलब यूज़र के ऊपर मॉनिटरिंग करना कि उसका मेथड कौन सा है, कितने ग्रुप पे है, उसका यूज़र नेम, उसका IP एड्रेस क्या है, ग्रुप बनाया हो तो ग्रुप, ट्रैफिक वॉल्यूम कितना है, कितना ट्रैफिक जा रहा है, कितने बेस पे किस तरह वर्क हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलेगी। फिर टॉप थ्रेट, मतलब कुछ थ्रेट्स हैं जिसके खतरे हो सकते हैं, तो आप यहाँ से ऐड करवा के फिल्टर करवा सकते हो, टाइप लिख सकते हो, थ्रेट टाइप्स, या ये वेबसाइट से आ रहा है, हाई रिस्क है कि नहीं है, ये हाई है, फिर ये जो आप लेवल बताएगा वो आपको हाई लेवल पे बताएगा। ये मेलिसिस जितने भी URL है वो उसके सब डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। जो नेटवर्क के अंदर जो ज़्यादातर वायरस अटैक्स होते हैं, जो भी अलग अलग वायरस आते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिवाइसेस नहीं रखे जाते, जो फायरवॉल नहीं रखे, जिससे उनके ऊपर अटैक्स होते हैं, डेटा लॉस हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको ऑल एंड सोल सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। XYZ जितने भी वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, राइट। कितने टाइम से कितने यूज़ हुआ है, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। दूसरा इसके अगर मैं बात करूँ नेटवर्क के अंदर, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। आफ्टर ये तो एडिटिंग है, इसका कुछ काम नहीं है। हम लोग चलते हैं कुछ नीचे। हाँ फिर FortiGate व्यू सोर्सेस होते हैं, उसके कोई सोर्स जो होते हैं पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर, कितने नेटवर्क्स ऐड किए गए, कितना नहीं है, वो सारी डिटेल्स मिलेगी। देन SSL VPN मॉनिटरिंग, मतलब VPN डायरेक्टली एक्सेस करना मुझे कोई सर्वर को, तो मैं फायरवॉल के थ्रू कर सकता हूँ, उसकी डिटेल। देन राउटिंग मॉनिटरिंग, मैंने राउटिंग करवाया है, कितने राउटर हॉप्स होके जा रहा है, कितने डिवाइसेस के ओपे जा रहा है, वो सब IP यहाँ पे मुझे मिलेंगे। और उसके सारे गेटवे यहाँ पे मिल जाएंगे, भाई कौन से गेटवे पे क्या चल रहा है, कौन सा IP चल रहा है, कौन सा WAN पोर्ट है, स्टैटिक IP कौन सी दी है, वो सारी चीज़ें। एंड IP स्कैनर मॉनिटरिंग, मतलब हम IP स्कैन करूँगा, कौन से IP किसको अलॉट है, किस पे नहीं किया गया, वो सारी चीज़ें। देन यहाँ पे मैं
मैक बाइंडिंग भी कर सकता हूँ, मतलब जो यूज़र को जो आईपी मिलनी चाहिए वही आईपी उसी को ही मिलना चाहिए। वो किससे कर सकते हो, मैक एड्रेस से कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं कर सकता क्योंकि ये डेमो है, सिर्फ डेमो पेज के ऊपर उस पर कुछ भी नहीं हो सकता। बट फिजिकली जब आप जाओगे तो आपको बेसिकली मैं जो ऑप्शन बताऊँगा बस वही ऑप्शन के अंदर आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा किस तरह कितना मॉनिटरिंग हो रहा है। देखो ये डिवाइस की इन्वेंट्री है कि इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या दी गई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से जितनी भी डिटेल्स है वो सारी मैक एड्रेस है, उसका आईपी एड्रेस है, उसका और सॉफ्टवेयर ओएस कौन सा है, फायरवॉल क्या है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलती रहती है, राइट। देन उसके बाद हम लोगों को ज़्यादातर देखना होता है उसकी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। पॉलिसी ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर आप जाओगे तो देखो यहाँ पे पॉलिसी ऑब्जेक्टिव के अंदर फायरवॉल पॉलिसी है। आप किस तरह पॉलिसी लगाना चाहते हो भाई, कौन से यूज़र को इंटरनेट कितना देना है, उसको यूट्यूब एक्सेस देना है या नहीं देना है, कौन से ब्राउज़र पे एक्सेस देना है कि नहीं देना है, वो सारी। प्रॉक्सी पॉलिसी मतलब कौन से नेटवर्क के ऊपर प्रॉक्सी चल रही है कि नहीं चल रही है, इनपुट करवाना है कि नहीं करवाना, वो भी आप देख सकते हो। फिर मल्टीकास्ट पॉलिसी कि भाई पर्टिकुलर इसी को ही जाना चाहिए, उसके अलावा दूसरे को नहीं जाना चाहिए, तो वो भी आप सेट कर सकते हो। लोकल इन पॉलिसी मतलब लोकल यूज़र के लिए भी पॉलिसी लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हो। आईपी एक्सेस कंट्रोल किसको एक्सेस देना चाहते हो अपने नेटवर्क के अंदर तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। एड्रेस करवाना चाहते हो तो भी सर्विसेज के अंदर है। आईपी पूल से आईपी पूल्स बनाना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। प्रोटोकॉल से तो प्रोटोकॉल्स के हिसाब से भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी प्रोफाइल के अंदर जाओगे तो देखो एंटीवायरसेस है, वेब फिल्टर मतलब पर्टिकुलर वेब फिल्टरिंग, मतलब ये यूज़र को ये वेबसाइट ओपन होना चाहिए, मेरे नेटवर्क के अंदर ये वेबसाइट ओपन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया फेसबुक कितने क्लाइंट को एक्सेस नहीं होगा, कितने यूज़र को एक्सेस नहीं होगा, यूट्यूब भी नहीं होगा, तो आप यहाँ से सर्च करके आप ऐड करवा सकते हो। पर्टिकुलर यूआरएल का वेब फिल्टरिंग कर सकते हो, डीएनएस फिल्टर कर सकते हो अपना। फिर फाइल फिल्टर भी है, फिर वेब एप्लीकेशन, फिर एसएसएच इंक्रिप्शन है, वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो, राइट। तो ये डेमो चीज़ है पूरी, उसके ऊपर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो अब दूसरा इसके अंदर जो सिक्योरिटी पॉलिसी जो मैंने आपको बता ही दिया। फिर वाईफाई एंड स्विच कंट्रोल जो आते हैं, वाईफाई क्लाइंट है जो पर्टिकुलर जितने तो उसके यूज़र आईडी एपी मैक फिल्टरिंग करवाना, तो भी वाईफाई मैपिंग करवाना है कि भाई कौन से वाईफाई को बॉन्ड पे काम कर रहा है, तो वो सब चीज़ें आप 2.4 बैंड है या 5 बैंड पे काम करता है, किस पे काम करता है, वो यहाँ से आपको डिटेल पता चल जाएगी, राइट। फिर वीपीएन है, वीपीएन आप चाहो तो जिस तरह आप कनेक्टेड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, राइट। फिर सिक्योरिटी फैब्रिक जैसे फिजिकल टोपोलॉजी हुआ, लॉजिकल टोपोलॉजी हुआ, ये सारे ऑप्शन आप इसके अंदर से कर सकते हो, राइट। तो ये फायरवॉल क्या है कि पूरा हमारा नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, मतलब हमारा ऑल इन नेटवर्क को प्रॉपरली इंफ्रा मैनेज करना, ये फायरवॉल हमको मैनेज करके देता है। अगर फायरवॉल रहेगा तो हमारे नेटवर्क के अंदर जो डेटा बाहर जा रहे हैं वो सिक्योरली जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, जो बाहर से डेटा आ रहे हैं वो सिक्योरली है कि नहीं, यानी पूरा नेटवर्क को मैनेज कर सकता है ये फायरवॉल। क्या कर सकता है, पूरा नेटवर्क को। और दूसरा जो हमारा सॉफ्टवेयर बेस है, जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, कंट्रोल पैनल के अंदर आपको जाना है। कंट्रोल पैनल के अंदर आप जाओगे तो देखो यहाँ पे लिखा है विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल। अब ये फायरवॉल के अंदर देखो फायरवॉल ऑलरेडी ऑफ है। अब ऑफ इसके लिए इसके अंदर क्विक किल इंस्टॉल है, जो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसके अंदर इसको ऑफ करके रखा हुआ है। जैसे मैं अपना एंटीवायरस रिमूव कर दूंगा तो ये फायरवॉल ऑन हो जाएंगे, ठीक है। एडवांस सेटिंग्स के अंदर देख लेते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या देखने मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जाओगे तो एडवांस सेटिंग्स के अंदर आपको कुछ ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जैसे इनबाउंड रूल, मतलब पर्टिकुलर कौन से किसको अलाउ रखना है, आउटबाउंड के लिए किसको अलाउ है किसको नहीं है, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से फिलअप कर सकते हो। देन आपको कोई नया रूल बनाना है, आपको कस्टमाइज प्रोग्राम मतलब पर्टिकुलर कोई प्रोग्राम को ब्लॉक करना है तो आप यहाँ से नेक्स्ट करोगे। फिर ऑल प्रोग्राम जैसे स्पेसिफाई से आपको एड्रेस देना है, पाथ देना है, ठीक है, तो उस तरह भी कर सकते हो। या फिर आप अलाउ कनेक्शन, जैसे कोई कनेक्शन को अलाउ करना चाहते हो, या अलाउ कनेक्शन दिस इफ़ सिक्योर करनी है, ब्लॉक दिस कनेक्शन को ब्लॉक करना है, किस में, डोमेन में भी करना है, प्राइवेट में भी करना है, पब्लिक तीनों में करना है।
अब आपको यहाँ पे नाम लिख देना, वो नाम जो भी आप डालो वो एक्सेस होना बंद हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से भी आप ये डिटेल फिलअप कर सकते हो। तो ये भी एक है, बट बड़े नेटवर्क के अंदर ये विंडो डिफेंडर फायरवॉल जो है वो यूज़ नहीं होता है। वहाँ पे यूज़ होता है हमारा जो ये डिवाइसेस होते हैं जो कंपनीज की, वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है और पूरे नेटवर्क को मैनेज किया जाता है, राइट। तो ये जो तो मैंने आपको बताया वो फायरवॉल के बारे में बताया कि जो हमारा फायरवॉल जो प्रोटेक्ट होता है वो किस तरह प्रोटेक्ट होता है, वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, यानी डेमो के साथ मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस पॉइंट। अब एक्सेस पॉइंट क्या होता है कि पर्टिकुलर वायरलेस नेटवर्क के अंदर अगर आप जाओगे तो पर्टिकुलर एक एक्सेस पॉइंट होता है। एक्सेस पॉइंट इसके लिए बनाते हैं एपी पॉइंट, एपी बोलते हैं इसको। एपी मतलब एक्सेस पॉइंट होता है। अब सपोज मान लो कि मेरा पूरा नेटवर्क चल रहा है, अब उसमें ऑलरेडी एक वायरलेस राउटर लगे, वहाँ पे एक्सेस पॉइंट है। अब उसमें मेरे मान लो कि 40 जितने क्लाइंट एक्सेस हो रहे हैं। अब उससे ज़्यादा मुझे अपने नेटवर्क में एम्प्लॉय और हो गए, अब मुझे वो एम्प्लॉय को भी अपना इंटरनेट या सब कुछ देना है, तो मुझे और एक्सेस पॉइंट बनाना पड़ता है। वो एक्सेस पॉइंट यूज़ करने के लिए फिर मैं उसका इंटरनेट देना, फिर उसके बाद यानी एक्सेस पॉइंट होता है जहाँ से हमारा पूरा नेटवर्क एक्सेस होता है, जो पूरी नेटवर्क वायरलेस नेटवर्क जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्टैंड अलोन पीसी, जिसके ऊपर से हमारा पूरा इंटरनेट या लैपटॉप या कंप्यूटर जितने भी कम्युनिकेटेड होते हैं वो वायरलेस से कनेक्टेड होते हैं। वो फिर डिपेंड करता है बैंड, जैसे 2.5 होता है, 5 गीगाहर्ट्ज़ होता है वो। तो ये एक एक्सेस पॉइंट बनाते हैं जिससे सारे सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं, बाकी सब यूज़र के साथ एक्सेस होते हैं, बाकी सबको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक्सेस पॉइंट का कुछ डिवाइसेस बताता हूँ। ये ब्राउज़र के ऊपर मैंने देखो एक्सेस पॉइंट लिखा है, तो देखो कुछ आपको इसी तरह ही आपको मिलेगा। देखो अगर इमेज आप यहाँ से क्लियर करते रहोगे ना, तो आपको ये जैसे ये ISP है और ISP से मॉडेम लगे, वो मॉडेम के बाद फिर हमारा राउटर है, फिर राउटर के बाद स्विच है, फिर उसके अदर्स सारे डिवाइस, और यहाँ पे हमारा वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है जिससे ये 2 लैपटॉप एक्सेस हो रहे हैं, ठीक है। ये अगर आप देखोगे ना इमेज, तो ये हमारा एक्सेस पॉइंट है जो हमारा पूरा इंटरनेट को एक्सेस, ये स्विच के साथ कनेक्टेड रहता है जिससे मैं अपने नेटवर्क को वायरलेस के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। देखो ये अगर ये इमेज यहाँ पे अगर आप क्लियर करोगे तो ये इस तरह आता है। देखो ये पूरे एरिया को कवर करता है, मतलब जितना ऑफिसेजली होते हैं वो ऑफिस को पूरा वो कवर करता है ये एक्सेस पॉइंट। यानी जितने भी नेटवर्क्स लगे होंगे उसको वायरलेसली एक्सेस मिलेगा। जैसे यहाँ पे इंटरनेट आ रहा है, मैंने यहाँ पे लगा दिया एक्सेस पॉइंट, तो उसके अंदर कॉन्फ़िगर में सिर्फ IP और वही डालना रहता है, ऑटोमेटिकली वायरलेस इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा और सारे यूज़र उसको एक्सेस कर सकते हैं। देखो कुछ इस तरह आता है, ठीक है। सिस्को के भी आते हैं, हर एक कंपनी के अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो इस तरह, पर ज़्यादातर मैंने यूबॉन जो होता है, यूबेन कंपनी है, वहाँ पे इस तरह डिवाइसेस लगे होते हैं जहाँ पे पूरे वायरलेस नेटवर्क, यानी आप कहीं भी जाओगे, मतलब एरिया जितना बड़ा होगा उतना आपको एक्सेस पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा जिससे आपका इंटरनेट प्रॉपरली मिल सके और आपका इंटरनेट का जो प्रॉपरली स्पीड है सारे यूज़र को इक्वल मिल सके। इसके लिए हम लोग अलग अलग एक्सेस पॉइंट अलग अलग जगह पे यूज़ करके कॉन्फ़िगर करके उसको मेंटेन करते और उसको यूज़ करते। तो ये है हमारा एक्सेस पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2 टायर और 3 टायर है, बट सबसे पहले मैं आपको 2 टायर के बारे में बताना चाहता हूँ। अब CCNA के अंदर ये एक नया इम्प्लीमेंट हुआ है, सिस्को के अंदर एक नया इम्प्लीमेंट हुआ है जिसके अंदर 2 टायर और 3 टायर के बारे में, 3 टायर इसके बाद में आपको बताऊंगा। 2 टायर बेसिकली क्या होता है कि ओल्ड वर्जन है। ये 2 टायर का आर्किटेक्चर जो है वो अगर देखने जाए ना तो सिक्योर नहीं है इतना। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि जैसे मैं आपको क्या करता हूं, पैकेट ट्रेसर के ऊपर ले चलता हूं, पैकेट ट्रेसर के ऊपर मैं आपको उसके ऊपर काम करके बताता हूं कि किस तरह पैकेट ट्रेसर के ऊपर इसको 2 टायर क्या होता है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेता हूं, फिर आपके साथ कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। तो ये पैकेट ट्रेसर हम लोगों ने ओपन कर लिया है। अब 2 टायर बेसिकली आपको बताना चाहता हूँ कि 2 टायर बेसिकली कैसा होता है। जस्ट 1 मिनट, ठीक है। अब 2 टायर में क्या होता है कि मान लो कि जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2-3 क्लाइंट ले लिए, 3-4 क्लाइंट ले लिए। मैं कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसको बेस समझा रहा हूँ आपको। और मैंने यहाँ से एक सर्वर भी ले लिया।
अब बेसिकली क्या होता है, टू टायर ये ओल्ड प्रोसेसिंग है। ये क्या करता है कि हमारा डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर मतलब मान लो कि कोई भी डेटा सेंटर की कोई भी एक कंपनी का है, तो जब क्लाइंट जब रिक्वेस्ट डालते हैं तो डायरेक्टली इंटरकनेक्ट हो जाते हैं सर्वर के साथ। मतलब ये भी रिक्वेस्ट यहाँ से जो भी डेटा जितने भी आते हैं वो सब सर्वर के साथ कनेक्टेड होंगे। यहाँ से रिक्वेस्ट आती है, यहाँ से जब इसका जो प्रोसेसिंग होता है, डेटा सर्वर क्या करता है, डेटा प्रोसेसिंग करता है। यानी जो भी क्लाइंट से जो डेटा आता है, यानी यहाँ पे दो ही लेयर काम करते हैं। मतलब ये एक हमारा क्लाइंट साइड हुआ और एक हमारा सर्वर हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें सिक्योरिटी नहीं रही, मतलब डायरेक्ट क्लाइंट सर्वर के साथ इंटरकनेक्ट कर रहा है, मतलब डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, तो उसमें हमारा डेटा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये टू टायर क्या है कि एक इंटरफेस होता है जो इंटरफेस से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। जैसे ये सर्वर के साथ ये पीसी कनेक्टेड हुआ तो इसने इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, फिर इसकी रिसोर्स ले इसको भेजा। तो इस सिनारियो के अंदर टू टायर जो है इसके अंदर मेंटेनेंस बहुत कम रहेगा, बट हाँ इसके अंदर हमारा जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी इतना नहीं रहेगा, क्योंकि ये सारे क्लाइंट एक दूसरे के साथ सर्वर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएंगे, डेटा सेंटर के साथ ईजिली कम्युनिकेट कर रहे हैं, और हमारा जो डेटा का जो फ्लो है, जो यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहा है और वहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये सब को प्रोसेस को एक्सेसली करने के लिए ये टू टायर के अंदर क्या होता है कि इसमें जो लेयर होती है ये हमारे क्लाइंट साइड का लेयर हुआ और ये हमारा सर्वर साइड का लेयर हुआ। तो जो टू टायर की जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे मैं आपको अगर मैं बताऊं, मतलब ये क्या करता है कि हमारे क्लाइंट के बीच में जो हम लोग सर्वर के साथ डायरेक्ट इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, वहाँ से जो रिक्वेस्ट आती है और उसको भेजना और उसको एक्सेस करना, तो ये सारी चीज़ें उस पर टू टायर आर्किटेक्चर पे काम होता है। मतलब ये ओल्ड हो गया, मतलब ये धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होगा जैसे जैसे वर्जन अपग्रेड होते रहे। तो इससे हमारा ये चीज़ हुआ कि हमारा जो डेटा सेंटर है उसका मेंटेनेंस थोड़ा कम हो जाएगा। इसको इंटरफेस के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है तो ईजिली कनेक्टिविटी से वो कर सकता है। जैसे मान लो कि जैसे ये सर्वर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। अब इसमें पोर्ट मैंने लगाया नहीं है, पोर्ट लगाने पड़ेंगे इसके लिए। ठीक है, और जस्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जस्ट 1 मिनट, इसको थोड़ा अपने कनेक्टेड दो ही रखते हैं। ठीक है, एक सर्वर के साथ कनेक्टेड और बाकी सब स्विच के साथ जो कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो वो दो लेयर के ऊपर जो काम होता है वो बेसिकली हमारा सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है, बट इतना हमारा डेटा को मैनेज करना और रिक्वेस्ट ले आना ले जाना वो सारी चीज़ें इतना थोड़ा टफ रहता है, और सिक्योरिटी इसके अंदर इतना कुछ खास नहीं है टू टायर के अंदर। तो ये टू टायर बेसिकली अभी इतना यूज़ नहीं किया जाता है नेटवर्क के अंदर, क्योंकि डायरेक्ट सर्वर के साथ हम लोग कनेक्ट क्लाइंट तो कहीं भी हो बट उससे डायरेक्टली कनेक्टेड हो रहा है, तो फिर वो अपने डेटा को प्रोसेसिंग करना और उसको मेंटेन करना उसके लिए ईजी तो हो जाएगा, बट हमारा डेटा प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। राइट, यानी डेटा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं टू टायर के अंदर। यानी मेंटेनेंस जिसमें कम हो उसके अंदर सिक्योरिटी थोड़ा कम होगा ही। ठीक है, तो उसके लिए इन लोगों ने 3 टायर इम्प्लीमेंट किया है। 3 टायर के अंदर 3 लेयर हैं, एक क्लाइंट है और एक इसके 3 टायर जो है उसके अंदर पहला हमारा है क्लाइंट, फिर उसके बाद बिजनेस यानी एप्लीकेशन लेयर, फिर उसके बाद हमारा डेटा सेंटर या जो सर्वर है उसके ऊपर वो काम करता है। मतलब जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो डायरेक्ट सर्वर पे नहीं जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा, हमारा एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जाएगा। एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा, उसकी रिक्वेस्ट को पढ़ेगा और आगे वो इंटरफेस के थ्रू वो सर्वर पे भेजेगा। बट जब सर्वर उसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ना, तब वो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जाएगा, फिर एप्लीकेशन लेयर के ऊपर डायरेक्टली में अपना डेटा क्लाइंट को वो एक्सेस, मतलब क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली बात नहीं कर सकता सर्वर, उसके बीच में एक लेयर बना दिया है उसको एप्लीकेशन। जैसे कि एग्जांपल दूं कि हमारे कोई भी एक बैंक है, तो आपको बैंक के अंदर जब भी कैश विड्रॉल करना तो डायरेक्टली आप जाते हो, फॉर्म फिलअप करते हो, ये सारी प्रोसेसिंग करते हो तो आपको मिलता है। बट अभी इन लोगों ने एक ऐसा चीज़ तुरंत मिल जाता है, बट अभी यहाँ पे कैसा है कि एप्लीकेशन लेयर बना दी, डायरेक्टली सर्वर के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। पहले क्या करेगा, वो जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो एप्लीकेशन के ऊपर आएगा, एप्लीकेशन पे ऊपर जाने के बाद वो सर्वर के ऊपर डेटा चेक करेगा, भाई इसकी अमाउंट इतनी है, इसकी डेटा इतनी है, तो वो तब जाके वो वापस से एप्लीकेशन के ऊपर आएगा, फिर आप उसके ऊपर एक्शन यानी जो भी आप विड्रॉ करोगे या डेबिट करोगे, जो भी चीज़ें परचेस करते हो वो सारी चीज़ें। तो सबसे सिक्योरिटी बेस्ड जो है वो 3 टायर कम्युनिकेशन है, जिसके ऊपर एक क्लाइंट
और एक एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन के बाद हमारा सर्वर, यानी सर्वर के ऊपर जाने से पहले एप्लीकेशन लेयर जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट की प्रोसेस होती है वो सर्वर के पास भेजेगा, सर्वर उसको प्रोसेस करके फिर आके वो डेटा वो भेजेगा। तो ये जो बेस है वो हमारा 3 टायर पे ही ज़्यादातर काम होता है, क्योंकि सिक्योरिटी, हाँ इसके अंदर मेंटेनेंस ज़्यादा है। अब इसका एक माइनस पॉइंट बोलोगे कि मेंटेनेंस ज़्यादा है, बट मेंटेनेंस ज़्यादा है तो सिक्योरिटी भी हमको उतनी ही मिलेगी जितना हम लोगों को रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा भी हम लोगों को सिक्योरिटी इसके अंदर मिल सकती है। तो 3 टायर के अंदर हमारा 3 लेयर के ऊपर हमारा डेटा की पूरी प्रोसेसिंग होती है, क्लाइंट, एप्लीकेशन और डेटा सेंटर जो भी सर्वर हमारा जो है उसके ऊपर हमारा वो पूरा बेसिकली काम करता है, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्नैप लीफ, अब ये स्नैप लीफ होता क्या है? अभी जैसे मैंने आपको आगे पढ़ा है 2 टायर और 3 टायर के बारे में, बेसिकली ये रियल सिनारियो के ऊपर काम, रियल लाइफ सिनारियो पे ये काम नहीं होता है छोटे मोटे कंपनी को। ये जहाँ डेटा सेंटर होते हैं, जो जहाँ पे बड़े बड़े कंपनियाँ, बेसिकली अब मानो ये एक टोपोलॉजी ही, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टोपोलॉजी ही बोलते हैं। अब ये डेटा सेंटर नेटवर्क के अंदर ही यूज़ होता है, छोटे रियल लाइफ सिनारियो पे ये यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पे एक टोपोलॉजी यूज़ होता है, जो टोपोलॉजी का नाम है मैश टोपोलॉजी यूज़ होता है। जो हमारा जो पहले जो स्विच जहाँ पे लगी होती है वहाँ पे हमारा लीफ होता है, फिर उसके ऊपर जो होता है स्नैप होता है, फिर उसके बाद हमारा मल्टी लेयर, मतलब ये एक पूरा 3 लेयर के ऊपर ही काम करता है। क्या करता है? पूरा ये 3 टायर पे ही काम करता है। मतलब हमारा जो मेन स्विच होता है और उसके बाद उसका कोर स्विच होता है, फिर उसके बाद हमारा जो मल्टी लेयर स्विच होते हैं उसके ऊपर ये पूरा काम करता है। मतलब बेसिकली इसको समझो कि ये हमारा मैश टोपोलॉजी, इसके अंदर मेंटेनेंस करना और उसका कॉस्टिंग बहुत ही हाई रहता है। तो ये बेसिकली फुल्ली ऑफ मैश टोपोलॉजी के ऊपर काम करता है। किस पे काम करता है? मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी अंदर क्या है, उसमें 2 नेटवर्क और डिवाइसेस, अनलिमिटेड डिवाइसेस उसके अंदर इतने सारे लगे होते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नेटवर्क कहाँ पे चल रहा है, कौन सा नेटवर्क कहाँ पे है, किस तरह वर्क हो रहा है, वो सारी चीज़ें। मतलब सिस्को के अंदर ये चीज़ें इन लोगों ने इसके लिए इम्प्लीमेंट किया है ताकि आपको पता चले कि बेसिकली स्निफिंग लीफ क्या होता है, किस तरह वर्क करता है। अगर आप अभी मैंने जो 2 टायर और 3 टायर बताया, बस उसी तरह ही इसके ऊपर वो पूरा वर्क करता है। मतलब ये फुल्ली मैश टोपोलॉजी के ऊपर ये काम करता है। और ये डेटा सेंटर जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ये स्नैप लीफ यूज़ किया जाता है, राइट। एज अ फायरवॉल वर्किंग ने वो सब चीज़ें उसके ऊपर वर्क करता है, राइट। उसके बाद जो है हमारा SOS, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस, ये बेसिकली नेटवर्क ऐसा है कि जो हमारे घरों के अंदर और जो हमारे ऑफिसेस के अंदर जहाँ पे नेटवर्क यूज़ होते हैं और इंटरनेट एक्सेस होते हैं, उसको हम लोग स्मॉल ऑफिस और होम ऑफिस हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। यानी हमारे जो घरों के अंदर नेटवर्क है, जैसे आपने अपने फ़ोन के अंदर से हॉटस्पॉट कनेक्ट किया और उससे जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट हुए तो वो भी एक हमारा नेटवर्क हुआ। या अपने ऑफिस के अंदर 10 PC 15 PC का नेटवर्क कनेक्ट किया और उसमें इंटरनेट दे दिया तो वो भी एक हमारे लिए क्या होता है, ऑफिस होते हैं। तो उसको हम लोग SOS नेटवर्क बोलते हैं, जहाँ पे राउटर यूज़ होता है, मॉडेम यूज़ किया जाता है, जिससे पूरा नेटवर्क वायरलेस को ऊपर चलाना, ये सारी चीज़ें। जो हर एक ऑफिस के अंदर जाओगे तो एक वायरलेस राउटर होता ही है, जिससे पूरा हमारा इंटरनेट ने ये सारी चीज़ें एक्सेस होती है, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर वर्क होता है, राइट। तो ये पूरा जो हमारा डिज़ाइनिंग होता है कुछ इसी तरह ही, इसी वर्क पे ही होता है। यानी होम ऑफिस और स्मॉल ऑफिस जो होते हैं हमारे घरों के अंदर, यानी हमारे ऑफिस के अंदर जहाँ पे नेटवर्क यूज़ होते हैं, वो हमारे SOS नेटवर्क यूज़ होता है। कौन सा नेटवर्क यूज़ होता है? SOS नेटवर्क, मतलब स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस। गाइस, हमने आज जो सीखा है वही नेक्स्ट सेगमेंट में हम कंटिन्यू करेंगे। सो कीप प्रैक्टिकल। बाय।